जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। और बहुपद पढ़ने से पहले बच्चों कुछ बेसिक चीज़ें हम देखेंगे, उसके बाद बच्चों हम चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं बहुपद। तो सबसे पहले बच्चों देखिएगा, यह दूसरा चैप्टर है, यहाँ पे लिख लीजिए कक्षा 10। ठीक, देखिएगा बच्चों, बहुपद पढ़ने से पहले हम जानेंगे चर, अचर, बीजीय व्यंजक और उसके बाद से बच्चों हम जानेंगे क्या बहुपद। तो देखिएगा बच्चों, हम चर की परिभाषा लिखे हैं, जिन राशियों का मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे देखिएगा ABCXYZ, जैसे आप लोग पढ़े होंगे x बराबर कभी 2 पाते होंगे, कभी x बराबर 1, x बराबर 3 यह। ठीक है बच्चों, तो यह x जो है यह चर है और यह क्या है सब, यह इसके मान है सब। या बच्चों इसको हम शून्यक भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, इसको शून्य की बच्चों कहते हैं। ठीक है, इसमें हम शून्य की हमको ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। तो यह देखिएगा अचर, तो अचर की बच्चों हम परिभाषा लिखे हैं, जिन राशियों का मान नहीं बदलता है उसे बच्चों हम अचर कहते हैं। जैसे 2, 1/2, कड़ी में 2, पाई, ETC, यानी बच्चों बहुत सारे ऐसे पद, बहुत सारे ऐसे मतलब राशि हैं जिनका मान बच्चों क्या होता है, बदलता नहीं रहता, एकदम फिक्स है। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक की बच्चे परिभाषा लिखे हैं, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग। योग मान होता है बच्चों जोड़ना। जैसे देखिएगा हम 2 को जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए यह x चर हो गया और यह 5 बच्चों क्या हो गया, अचर हो गया। तो इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया ये बच्चों, बीजीय व्यंजक हो गया। तो वही देखिएगा, यह योग। अंतर माने बच्चों घटाना होता है, गुणा माने आप लोग जान ही रहे हैं, और यह भाग माने भी जान ही रहे हैं। ठीक है, तो कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा व भाग इत्यादि से बने पद को बच्चों हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, 4x √2x + 5x/2 इत्यादि, यानी बहुत सारे बच्चे और होंगे। ठीक है, तो यह बच्चे हो गया चर की परिभाषा, चर की परिभाषा बीजीय व्यंजक। उसके बाद से बच्चों देखिएगा यह बहुपद। जब आपके चैप्टर का इनाम है बच्चे बहुपद, तो देखिएगा इसका परिभाषा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद हो और प्रत्येक पद में चर की घात। तो यह बच्चों घात देखिएगा, जैसे मान लीजिए x क्या हो गया, यह चर हो गया और यह बच्चों यह घात हो गया। तो इसको बच्चों हम कहते हैं घात, और इसको बच्चों हम कहते हैं क्या, आधार कहते हैं। इसको बच्चों हम आधार कहते हैं, लेकिन यह क्या है, आधार में चर है। ठीक, तो यही लिखा गया है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों और प्रत्येक में चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे बच्चों हम बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। अब पूर्ण संख्या में बच्चों हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है, सब पूर्ण संख्या है सब। आप लोग इसकी परिभाषा में लिखवा चुके हैं वास्तविक संख्या में। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा, x² + 2x + 3, यह बच्चों बहुपद है, यह भी बहुपद है, यह भी बच्चों बहुपद है, और बहुत सारे बहुपद हमको मिलेंगे। या बच्चों इसका एक और परिभाषा देखिएगा, या करके लिखें, चर का यह जो घात है ना बच्चों, यह भिन्न में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और बच्चों कौड़ी में नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी रहेगा, यानी यह घात जो देख रहे हैं, घात 5 है ना, इसके जगह पे इनमें से एक भी यदि रहता है तो बच्चों वह बहुपद नहीं होगा। देखिएगा इसमें लिखे हैं, इनमें से एक भी रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा बच्चों। ठीक है, 13 बच्चों चर हो गया, अचर हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, इसके बाद से बच्चों जो है बहुपद को हम 2 भागों में बांटते हुए हैं। एक तो बच्चों होता है पदों के आधार पर, और एक होता है बच्चों घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर आप लोग जानते हैं कि जिसमें एक पद हो उसको बच्चों हम एक पदीय बहुपद कहते हैं, जिसमें 2 पद हो उसको 2 पदीय, जिसमें 3 पद हो बच्चों उसको 3 पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक, उसके बाद से बच्चों घातों के आधार पर भी बहुपद होता है, जिसकी बच्चों हमको इसमें ज़रूरत है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग जान लीजिए। घातों के आधार पर का मतलब बच्चों यह हो गया, देखिएगा x + 5, इस पर बच्चों अधिकतम घात 1 है, तो इसको कहेंगे बच्चों हम एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद।
एक घातीय बहुपद का बच्चों दूसरा नाम है रैखिक बहुपद भी। ठीक है, यह बच्चों एक घातीय बहुपद है। यह बच्चों हो गए x² + 5x + 6। इसमें बच्चों अधिक घात 2 है, इसको इसलिए हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। जिसपे अधिकतम घात बच्चों 3 होगा उसको 3 घातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है बच्चों, एक बच्चों अचर बहुपद भी होता है। तो अचर बहुपद का मतलब बच्चों यह होता है अचर बहुपद। तो अचर बहुपद का मतलब बच्चों यह होता है जिसमें केवल एक ही पद हो और वह वास्तविक संख्या हो। जैसे बच्चों 5 हो गया, कौड़ी में 2 हो गया, ETC। इसको बच्चों हम कहते हैं अचर बहुपद। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग अचर की परिभाषा लिखे हुए हैं। इसके बाद से बच्चों एक शून्य बहुपद होता है, शून्य बहुपद। इसकी बच्चों हमको ज़रूरत नहीं है लेकिन जान लीजिए फिर भी, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद का मतलब बच्चों यह होता है जिसमें चर का गुणांक 0, जैसे मान लो 0 × x, ये बच्चों हम कह देंगे बहुपद, शून्य बहुपद है। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या में हम बच्चों 0 से गुणा कराते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है बच्चों, तो यह रहा चर, यह रहा अचर, यह बच्चों बीजीय व्यंजक हो गया, यह क्या हो गया बच्चों बहुपद हो गया। और बहुपद में देख लिया जिसपे चर पे अधिक घात 1 हो उसको एक घातीय बहुपद, जिसपे अधिकतम 2 घात हो बच्चों उसको द्विघातीय बहुपद। इसी तरह बच्चों चर पे यदि अधिकतम घात 3 हो जाएगा तो उसको 3 घातीय बहुपद कहेंगे। ऐसे ही बच्चों बढ़ता जाता है। और पद के बारे में आप लोग बताए हैं तो देखिएगा, इसमें जिसमें केवल एक पद हो, यहाँ पे देखिएगा मान लीजिए केवल एक ही पद है तो इसको बच्चों हम कह देंगे एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। ठीक है, इसमें बच्चों देखिएगा x + 5 है, यानी में इसमें 2 पद है तो इसको कह देंगे बच्चों हम 2 पदीय बहुपद। जिसमें 3 पद होगा या देखिएगा इसको हम बच्चों 3 पदीय बहुपद कह देंगे क्योंकि इसमें 3 पद है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा बहुपद की परिभाषा बच्चों। अब हम इसमें कुछ आगे नहीं देखेंगे क्योंकि आगे हमको ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं बच्चों चैप्टर 1 पर। ठीक है, ये रहा बच्चों देखिएगा चैप्टर, और यह चैप्टर में बच्चों है 2.1। ठीक है बच्चों, और इसमें से बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y = px। पहले बच्चों इसी का मतलब आप लोग समझ लीजिए, y = px। तो y = px का मतलब यह होता है बच्चों, हम इसको देखेंगे कहेंगे x अक्ष। ठीक है, यानी हमको देखना है x अक्ष पर। अगर y = px है तो हमको बच्चों x अक्ष पर देखना है। और यही बच्चों x बराबर p ब्रैकेट में यदि y रहता तब हम देखते y अक्ष पर। क्या देखते y अक्ष पर। लेकिन बच्चों हमको इसको नहीं देखना है, हमको इसको देखना है। ठीक है, तो y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। यानी बच्चे इसी ग्राफ को कह रहा है, दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यकों की संख्या। तो बच्चे शून्यकों की संख्या का मतलब यहाँ पे यह है कि देखिएगा इसको हम कहेंगे x अक्ष, या x है या x डैश या y, और यह बच्चों है या y डैश। ठीक है, तो यह जो इस तरह खींचे इसको बच्चों हम x अक्ष कहेंगे। ठीक है, और यह इस तरह जो खींचा गया है बच्चे इसको हम कहेंगे y अक्ष। ठीक है, तो हमको देखना है px के शून्यकों की संख्या। तो px के शून्यकों की संख्या का मतलब बच्चों यह देखना है हमको ना कि x अक्ष पर यह जो रेखा है कितनी बार इसको कट कर रही है। और बच्चों शून्य का बात किया जाए तो इसको ही बच्चों हम शून्य की कहते हैं। जैसे देखिएगा x + 2 = 0 है ना, तो +2 को उधर बच्चों हम भेज देंगे तो यह हो जाएगा -2। और इसको ही बच्चों हम क्या कहते हैं, इसको भी शून्य की कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे इससे मतलब नहीं, यह देखना है कि x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो यह देखिएगा बच्चों, यह x अक्ष है और यह वाला जो खींचा गया है क्या है, यह वाला y अक्ष है और यह वाला x अक्ष है। तो कह रहा है कि x अक्ष को कितनी बार, तो देखिएगा यह x अक्ष को एक भी बार नहीं कट कर रहा है। तो यानी में इसका हल बच्चों हो जाएगा कोई शून्य का नहीं, कोई
शून्यक नहीं, एक भी बार नहीं कट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई शून्यक नहीं। ठीक है, इसको देखिएगा बच्चों, यह यक्स अक्ष है और इस पर एक जगह काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या बच्चों केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बस पूछेगा कितने शून्यक होंगे तो एक, इसका उत्तर एक हो जाएगा। इसका उत्तर होगा कोई शून्यक नहीं। ठीक है, तीसरा देखिएगा, यक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे 2 और एक बार यहाँ पे 3। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, इसका उत्तर केवल 3। इसमें देखिएगा बच्चों, या चौथा में एक बार यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, यानी में 2। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा 2। कितने शून्यक होंगे, 2। यह रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर या 5वां। देखिएगा, पहला है, दूसरा ग्राफ है, तीसरा ग्राफ है, यह चौथा ग्राफ है, और यह 5वां है, और यह बच्चों 6वां है। तो इसमें देखिए कितना बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3 और फिर यह बच्चों 4, यानी में 4 बार काट रहे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। और मन कर तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 4। ठीक है, यानी में 4 शून्य किसमें होंगे। इसको देखिएगा, एक बार यहाँ पे बच्चों केवल स्पर्श कर रहे थे, एक ही बार मानेंगे, तो एक बार यहाँ पे 1 और एक बार यह 2 और एक बार बच्चों यह 3, तो इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, इस ग्राफ से बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो ये रहा बच्चों एक प्रश्नावली 2.1, यह बच्चों कंप्लीट हो गया। जो चैनल पे नए हैं बच्चों, वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।